चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियस क्लासिफिकेशन में आज सिर्फ 2 कैटेगरीज बनी थी, साइंटिस्ट ने बनाई थी, बॉटनी और जूलॉजी। इसके बाद जितने ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, जितना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हुई, नेमिंग हुई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती गई, तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि साइंटिस्ट जो है उनको क्लासिफाई करना जो है वो एक प्रॉब्लम जो है बन गया साइंटिस्ट के लिए। और कई क्लासिफिकेशन के बाद जो क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट हुई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो है किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोटक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले जो है व्हिटेकर ने दी, उसके बाद जो है इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद जो है मार्गुलिस और शेवार्ड्स ने दोबारा से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बनाई। पहला है हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लेस किया गया है। यानी इस किंगडम के अंदर, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, तमाम प्रोकैरियोट्स को जो है प्लेस किया गया है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल बॉडी होती है इनकी। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल होता है जिनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, डीएनए आरएनए मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, लेकिन इसके अलावा जो है कोई सेलुलर ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता। तो इसलिए इसे हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल कहते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और इन्हें किंगडम प्रोकैरियोटी में प्लेस करते हैं। इनको किंगडम मोनेरा का नाम भी दिया गया था शुरू में। इस किंगडम में जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लेस किया गया है, क्योंकि यही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद है किंगडम प्रोटक्टिस्टा। इनको भी पहले जो है प्रोटिस्टा का नाम दिया गया था और बाद में मार्गुलिस और शेवार्ड्स ने इसका नाम चेंज करके प्रोटक्टिस्टा कर दिया। कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद, कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो है मजीद इंक्लूजन के बाद, ये ऑर्गेनिजम्स जो इस ग्रुप में प्लेस किए गए हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना किंगडम एनिमेलिया में, ना किंगडम प्लांटी में और ना ही किंगडम फंजाई में प्लेस किए जा सके थे। उन तमाम ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटक्टिस्टा में प्लेस किया गया। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में एनिमल्स को प्लेस करना या उस ग्रुप में से एनिमल्स को निकालना जो है वो किस बेस पर हम करते हैं? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पर। यानी इसका मतलब यह है कि इन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ना ही फंजाई से मैच कर रही थी, ना प्लांट्स के साथ और ना एनिमल के साथ, बल्कि इनकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी। इस तरह से इनको एक अलग किंगडम प्रोटक्टिस्टा में प्लेस किया गया। लेकिन ये चूंकि यूकैरियोटिक होते हैं इसलिए इसको प्रोकैरियोटी में प्लेस नहीं किया जा सका, बल्कि अलग किंगडम बनाया गया इनके लिए। इनमें एमेबा, पैरामीशियम वगैरह जो है आते हैं। इसके बाद किंगडम फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स जो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इनकी बॉडी में सेल वॉल मौजूद होता है और ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यानी इनकी जो मोड ऑफ फीडिंग है वो एब्जॉर्प्शन बेस्ड है, यानी ये चीज़ों को डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ फीडिंग कहलाता है। तो फंजाई का मोड ऑफ फीडिंग जो है एब्जॉर्प्टिव होता है, इसलिए इनके कैरेक्टर्स जो है ये सेल वॉल होने के बावजूद जो है प्लांट से मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स है। ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ फीडिंग रखते हैं और ये जो है नॉन क्लोरोफिलस है। जो ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं कॉमनली फंजाई, आप जानते हैं मशरूम, यीस्ट वगैरह। वैसे तो बहुत बड़ा ग्रुप है किंगडम फंजाई, लेकिन आप लोग इनको मशरूम वगैरह को जानते हैं, अब तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है इसमें तमाम मल्टी सेलुलर
यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो मौजूद होती है लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो सेल्यूलोज की होती है स्पेसिफिकली, यानी बड़ा कंपोजिशन जो सेल वॉल क्या होता है वो सेल्यूलोज पर मुश्तमिल होता है। और फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन काइटिनस की होती है। तो प्लांट और फंजाई में ये भी एक डिफरेंस है कि इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज बेस्ड होती है। इनका जाइगोट जो होता है वो ओवरी में रिटेन रहता है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और इस तरीके से जो है ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो जो है वो इनसाइड द ओवरी डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री आपने देखा है मैंगो ट्री, और इसके अलावा आपने सीड भी देखा है मैंगो का। आप उसे खोल के देखेंगे तो आपको उसमें एम्ब्रियो भी नजर आएगा। इसके बाद है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें तमाम वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं नॉन क्लोरोफिलस, नो सेल वॉल और इंजेस्टिव मोड ऑफ फीडिंग, यानी ये जो फीडिंग करते हैं ये फूड अपना जो है इंजेस्ट करते हैं, यानी इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। ये इंजेस्टिव मोड ऑफ फीडिंग कहलाता है। इस कैटेगरी में मैन, दूसरे एनिमल्स यानी बटरफ्लाई वगैरह छोटे और बड़े एनिमल्स लाए करते हैं। ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं तमाम एनिमल्स की तरह।